सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी सर फोक्स इंडिया से आया हूँ आज आपके साथ शेयर करने कि क्या है ये फोक्स इंडिया। क्या है फोक्स इंडिया होटल मैनेजमेंट कोर्सेज, क्या है फोक्स इंडिया मैनेजमेंट कोर्सेज, क्यों हो जाएगा तो आप पूरी सर्विस गलत करेंगे। ऑलवेज पुट योर जैन And now, since they are done with their जब 10 साल पहले 15 साल पहले ट्रेंड निकल चुका है MBA और BBA का, 10 से 15 साल पहले ट्रेंड निकल चुका है होटल मैनेजमेंट कोर्सेज का, जो अब ट्रेंड में ही नहीं है, तो फिर क्यों शुरू किए ये कोर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मैं आई वुडंट से स्टोरी, मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ, क्योंकि थ्रू आउट दिस जर्नी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया और आज भी करते हैं और डिस्कस करते हैं, सर ये तो ट्रेंड निकल चुका है, फिर आप क्यों इन कोर्सेज़ को रन कर रहे हैं, क्या है इसके कारण, इसके पीछे का कारण। तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस फोक्स इंडिया, तो माइंड में क्या था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप सुने तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स नॉट अबाउट फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। जब मैं अपने सपनों की दुनिया में था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार एक संघर्ष कर रहा था, जो हर व्यक्ति एक संघर्ष करता है, उस दौरान मुझे बहुत सारे लोग मिले सीखने को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैकडॉनल्ड्स का, जिसने मुझे बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी और एक नज़रिया पढ़ाई के प्रति, स्टडी के प्रति दिया, जहाँ मेरे को फिर से पढ़ने का मौका मिला। और वहाँ की जो टीम थी बहुत ज़बरदस्त थी, आई वुड से। उन्होंने इतना इंस्पायर किया मेरे को, मैंने शायद वहाँ उस समय सोना छोड़ दिया, मैंने सिर्फ सीखना, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ गई। जो एक स्कूल का काम होता है, जो एक विद्यालय का काम होता है, वहाँ वो मुझे मैकडॉनल्ड्स ने दिया। तो वहाँ मैंने थ्रू आउट एक चीज़ देखी कि हम सब लोग 12th करके तो आ गए हैं, लेकिन जो रियलिटी है, रियलिटी ऑफ वर्क प्लेस है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल। स्कूलों की पढ़ाई और जो वर्क प्लेसेस की स्टडी है, उस दौरान मैंने कभी कभी 1 या 1.5 साल बाद मेरे प्रमोशंस नहीं हुए तो मैंने 10 दिन कहीं और काम किया, फिर 1 महीना कहीं और काम किया, फिर 15 दिन कहीं और काम किया। लेकिन मैनेजर्स इतने अच्छे थे, वो मुझे वापस बुला लिया करते थे, छुट्टी लेकर के मैं जाया करता था, लेकिन उनकी बातें इतनी प्यारी होती थी कि मेरे को फिर से वापस आना पड़ा करता था। तो लाइक दिस मैंने 8 to 10 ऑर्गेनाइजेशन में और काम किया, लेकिन ये जाना कि जो अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं, हमारी जो दुनिया रही है 12th क्लास तक, वो बिल्कुल अलग है। तो इसका मतलब ये मेरे साथ होता है, इसका मतलब ये औरों के साथ भी होता होगा। और मैंने देखा बच्चे 12th करते हुए आए हैं, लेकिन उन्हें रीडिंग तक नहीं आती है, उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है, उनको इंग्लिश बोलना एक बेसिक, तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, वो भी नहीं आता है। माइंड में आया है यार कि अगर आम परिवार के लिए अगर हमने भी नहीं सोचा तो फिर कौन सोचेगा। तो थ्रू आउट दिस जर्नी बहुत सारे लोगों की जीवनियाँ मैंने पढ़ी, उनकी लाइफ के छोटे छोटे फैक्ट्स मैंने देखे, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिसमें APJ अब्दुल कलाम जी हैं, इन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी मैंने पढ़े तो रियलाइज़ हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मैंने पढ़े, इनकी लाइफ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि वास्तव में सफलता शायद मैं अगर एक बहुत बड़ी गाड़ी ले लूँ, एक बहुत बड़ा बंगला ले लूँ, तो शायद मैं अपनी सेटिस्फैक्शन को ही सेटिस्फाई कर पाऊँगा। और वो चीज़ मैं करता भी जा रहा था, वो चीज़ मुझे मिलती भी जा रही थी। मेरे 5 इयर्स की मैकडॉनल्ड्स की जर्नी में, फिर 1 साल उसका B.Ed की जर्नी में, फिर उसके बाद मैंने मेरे जो पार्टनर्स हैं, बिल्कुल भगवान समान मेरे भाई मिस्टर रामू सिंह चौहान एंड मिस्टर सौरभ शर्मा, जिनके साथ के साथ हम सब एक साथ आगे बढ़े। उनका ड्रीम और मेरा ड्रीम मिला, तो हमने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम है SK सेंटर कॉलेज, जहाँ शिक्षा को वो शिक्षा ना बना करके जो आजकल दी जा रही है, शिक्षा को वास्तव में एक ऐसी शिक्षा जिससे बच्चा कार्य करने में कारगर हो। बच्चा जब 12th के बाद जाए तो उसे काम करने में शर्म ना आए, उसे लोगों के साथ बात करने में झिझक ना आए, वो जो रियलिटी है लाइफ की, रियलिटी ऑफ वर्क है, वहाँ वो जाके कोप अप कर पाए। वो हमने किया और हम लोगों को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए और पेरेंट्स ने हमें ट्रस्ट किया, बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया और हम आगे बढ़ पाए। अब माइंड में ये था कि 12th तक के बच्चों को तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी इंग्लिश का क्या,
तो वहाँ से फिर इंग्लिश कॉफ़ी की स्थापना की। इंग्लिश कॉफ़ी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम लोग बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, जहाँ पर ग्रामेटिकल चीज़ें कम और वास्तव में व्यवहार में आने वाली चीज़ें ज़्यादा। तो वो स्कूल में और इंग्लिश कॉफ़ी के दौरान वो भी 2 से 3 साल की जर्नी हुई, स्कूल की 6 से 7 साल की जर्नी हुई। 2 काम हमने कर दी, हमने बेहतर शिक्षा देना शुरू कर दिया, हमने इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिया। अब बात थी, बच्चा जब बाहर जाता है तो हर बच्चा IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बन सकता है। हर पेरेंट 10, 12, 15 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता, 7, 8 लाख, 4, 5, 6 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकता, और कर भी देता है 2, 3, 4 लाख रुपए, तो बच्चे को फिर से स्ट्रगल करना पड़ता है, उसे अपने प्रमोशन के लिए, उसे अपने आगे बढ़ने के लिए। तो ये माइंड में था। तो माइंड में आया क्यों ना अपनी पुरानी जो स्ट्रेंथ थी, रेस्टोरेंट्स में हमने काम किया, होटल्स में हमने काम किया हुआ है, और होटल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, रेस्टोरेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, इस सेक्टर में तादाद बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं ट्रेंड पर्सनालिटी नहीं है, एक ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो अपने साथ लोगों को मिला करके आगे बढ़े, अपने आप को आगे बढ़ाए, दूसरों को आगे बढ़ाए। तो माइंड में आया कि यार एक ये ऐसा कोर्स है जो अगर हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनके अंदर कुछ एथिक्स डाले, कुछ मोरल वैल्यूज़ डाली, उनको आज के वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग उनको अगर कल्चर्ड किया और उनके अंदर खुशी पैदा कर दी, उनके अंदर अपने आप को लेकर एक सेटिस्फैक्शन पैदा कर दिया, अपने माँ बाप और उसके बाद हम एक जो गुरु हैं उनके प्रति सम्मान पैदा कर दिया, तो मुझे लगता है इससे बड़ी जीत कोई नहीं होगी। तो एग्जैक्टली यही किया हम लोगों ने फोक्स इंडिया की स्थापना की, और पिछले 4 सालों से हम लोग बच्चों के अंदर सिर्फ संस्कारों को, क्योंकि संस्कार, मुझे लगता है संस्कार जीत का आधार होता है। अगर आप PhD किए हुए हो बट यू डोंट हैव कल्चर, यू डोंट हैव basic etiquettes, you don't have manners, I think your PhD is of no use or good for nothing. तो फोक्स इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ होटल मैनेजमेंट, MBA या BBA मैनेजमेंट में कर अपने आप को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपनी सोसाइटीज़ के लिए एक नया रास्ता और तय कर सकते हो। हम लोग यहाँ बच्चों को उनकी अपनी प्रतिभाओं को समझना, उनकी अपनी क्षमताओं को समझना, अपने कौशल पर काम करना, आप बातें कैसे करें, आप लोगों के साथ कोऑपरेट कैसे करें, आप एक सिस्टम के अंदर लोगों को खुद भी आगे बढ़े और लोगों को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को सम्मान कैसे दें, एक जीवन छोटा सा हमें मिला है, इसको खुशी के साथ कैसे दें, अपने वर्क प्लेस और अपने फैमिली प्लेस में कैसे कोऑर्डिनेशन करें, कैसे एक बैलेंस बनाएं, अपने परिवार को भी खुश रखें, अपने जहां हम अपना परिवार के बाद सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं अपने काम करने वाली जगह को भी खुश करें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने फोक्स इंडिया की स्थापना की, और पेरेंट्स और बच्चों के प्यार की वजह से हम लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ पा रहे हैं। 5 स्टार होटल्स में ट्रेनिंग हम करा पा रहे हैं। 5 स्टार होटल का मतलब सिर्फ चमक धमक नहीं, हम लोग ध्यान रखते हैं हमारा बच्चा एक ऐसे होटल में जाए, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाए, एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े जहां वो अपने सेल्फ कल्चर को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर पाए, उसे सीखने का बहुत मौका मिले, अपने आप को दूसरों के सामने रखने का बहुत मौका मिले, जो कि एक व्यक्ति का परम कर्तव्य मैं मानता हूँ। तो ये कुछ एक किस्सा था जो मैंने आपको बताया फोक्स इंडिया की स्थापना के पीछे क्या कारण था। मैं चाहूँगा पेरेंट्स या बच्चे जिनको लगता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, हमें लगता है कि बहुत सारे सपने हैं, इस दुनिया को घूमना है, इस वर्ल्ड को घूमना है, अपने माता पिता को घुमाना है, अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने भी सपने पूरे करने हैं, और ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को जवाब देना है या रिवेंज देना है, बदला देना है, बस मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। और पैसा अगर आपकी लाइफ में अगर रोड़ा है तो एक बार फोक्स इंडिया आकर पर्सनली मुझसे ज़रूर मिलें, अपने सपनों को मेरे साथ शेयर करें। आपको लगता है कि यहाँ से जो भी मदद मिल सकती है किसी चीज़ से भी रिलेटेड,
चाहे वो इंग्लिश को लेकर हो, चाहे वो मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर हो, करियर को लेकर, मेरे साथ एक बार ज़रूर डिस्कस करें। मैं आपसे वादा और दावा दोनों करता हूँ, आप जिस भी चीज़ को माइंड में लेकर यहाँ आएंगे उसके प्रति आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप निराश नहीं लौटेंगे, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे गुरुओं के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं जब भी उनके पास गया मैं खाली हाथ नहीं लौटा। हर सुबह उनसे हाथ जोड़कर मांगता हूँ और मेरी झोली में मुझे फल के रूप में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। आज भी अगर मैं अपने मेंटोर्स को कॉल कर दूँ, जिसमें रणवीर सर, गौरांग सर, अमित चौधरी सर, नरेश सर, अगर मैंने कॉल करता हूँ तो मेरी झोली में उनके आशीर्वाद के रूप में, उनके विश्वास के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आई थिंक ये भगवान का दिया हुआ भंडारा, मैं कहूँगा शिक्षा का भंडारा। खाने के भंडारे शायद आपको रोड पे मिल जाएंगे, लेकिन इस फोक्स इंडिया, अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ रोड़ा बन रहा है, तो एक बार मुझसे आकर ज़रूर मिलें, अपनी बातें शेयर करें, उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष ज़रूर निकालेंगे और हम मिलकर आगे बढ़ते हैं। और भारत में जो छुपी हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें लगता है कि बहुत कुछ हो गया, भारत में बहुत कुछ करना बाकी है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्पेशली, आई वुड से सारी इंडस्ट्रीज़ में। तो आइए मिलकर के हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की क्षमताओं के साथ विलय करते हैं और इस समाज को, इस सृष्टि को कुछ नया देते हैं। और जब जाएं तो लोग और ये कुदरत, लोग शायद एक बार को ना करें, लेकिन ये कुदरत, हमारी खुद की स्पिरिट एक बार सैल्यूट ज़रूर कर दे, यार ही इज़ समवन, ही इज़ समथिंग। तो अपनी लाइफ का कर्तव्य पूरा हो जाएगा। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी पर्सनल फीलिंग्स थी। और आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। बच्चों से एक आखिरी गुजारिश मैं करूँगा, अपने माता पिता को बहुत प्यार करिए, उन्हें समय दीजिए, अपने गुरुओं के बहुत प्यार करिए, एक चाय उनके साथ ज़रूर पीजिए सुबह शाम। लाइफ की सबसे बड़ी सफलता है अगर आप अपने गुरुओं के साथ, अपने माता पिता के साथ बैठ के एक कप चाय पी रहे हैं, अपने सपनों को उनके साथ शेयर कर रहे हैं, आपने सब कुछ जीत लिया, आप सब कुछ जीत गए और कुछ नहीं है। असली सफलता यही है कि आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके गुरु आपसे अगर खुश हैं और वो ये बोलेंगे यार ये मेरा बच्चा है, बस दिस इज़ द रियल सक्सेस। आप देखेंगे पैसा, गाड़ी, बंगला, फिर तो ये छोटी चीज़ें बन जाती हैं। इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बहुत सारा प्यार दें, प्यार बांटें और सबको प्यार करें। थैंक यू। जय हिंद इंडिया। जो भी वहाँ पे जा रहा This is ladle. It's very costly. लिटरली आई ट्राई, मुझे डांट पड़ी है, ऐसे बहुत लोग तीसरे बने मम्मी ने कहा कर ली।
things. That's why I choose and I took admission in here. But अभी यही कराना है अप्रैल में ओनली